हेलो नमस्कार दोस्तों। 13 साल बाद ओपन हुआ JSW ग्रुप की कंपनी का एक और आईपीओ, तो जिसका नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जो कंपनी का अगर मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो यह है पोर्ट्स और पोर्ट्स टर्मिनल को ऑपरेट्स करती है, और यही इसका मुख्य रूप से काम है। और जो लॉजिस्टिक सर्विस होती हैं उनको प्रोवाइड करवाती है। यानी काम तो लगभग समझ में आ गया होगा। और जो इनके पोर्ट्स हैं इनका दूसरा स्थान आता है कॉमर्शियल पोर्ट्स ऑपरेट करने में। जो पहला नंबर है, पहले नंबर पे अडानी पोर्ट्स का स्थान है। यानी देख लिया जाए तो काफ़ी बड़ी कंपनी है और साथ साथ में देश की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्शियल पोर्ट्स ऑपरेट करने वाली कंपनी है। और देख लिया जाए तो इनके पोर्ट्स में काफ़ी जैसे देख लिया जाए तो शुगर, यूरिया, स्टील प्रोडक्ट, रॉक फास्फोरेट, LNG, LPG और एडिबल ऑयल और भी भिन्न भिन्न कैटेगरी के देख लिया जाए तो कंटेनर्स इनके पोर्ट्स में उतरते हैं। यानी देख लिया जाए तो इनका जो काम है, काम तो बहुत बढ़िया है। जैसा जानते हैं कि अडानी पोर्ट्स का काम है, जो सेम उन्हीं का यही काम है। बस देख लिया जाए तो जो अडानी पोर्ट्स है वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी देख लिया जाए तो कॉमर्शियल पोर्ट्स ऑपरेट करने वाली कंपनी है, और यह है सेकंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट ऑपरेट करने वाली कंपनी है। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 25 सितंबर यानी आज के दिन ओपन हो चुका और 27 सितंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड जैसा देखे ले रहे हैं 113 रुपये से 119 रुपये के बीच में रखा गया, और जैसा हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि हायर प्राइस बैंड पर ही आईपीओ को अप्लाई करते हैं। तो आपको 119 रुपये भरकर ही आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 126 शेयरों का एक लॉट है, और टोटल इशू साइज देख लिया जाए इस आईपीओ का तो 2800 करोड़ का टोटल इशू साइज है। लिस्टिंग देखे ले रहे हैं तो NSE BSE दोनों पर होंगे। रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं तो जो एंकर इन्वेस्टर है इनके लिए रिजर्वेशन 45% का रखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और QIB के लिए 30% का रिजर्वेशन रखा गया है। NII के लिए देखते हैं तो सिर्फ 15% का रिजर्वेशन, और रिटेल कैटेगरी के लिए देखते हैं सिर्फ 10% जैसा रिजर्वेशन रखा गया, जो कि बहुत कम है। जबकि देखा कि कंपनी के हम देखने वाले फाइनेंशियल तो फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो रिजर्वेशन रखा गया बहुत ही कम, यानी 10% जैसा रिजर्वेशन ही रखा गया है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि जो आईपीओ है मंडे के दिन आज के दिन यानी ओपन हो चुका। 25 सितंबर को जो क्लोजिंग डेट है वो 27 सितंबर रखी गई है। अलॉटमेंट डेट 3 अक्टूबर को रखी गई है। शाम तक आप वेट कर लीजिए। 3 अक्टूबर तक आपको पता नहीं चलता तो 4 अक्टूबर की मॉर्निंग तक वेट कर लीजिए। और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया। यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 4 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट रखी गई है वो 6 अक्टूबर फ्राइडे के दिन रखी गई है। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 14,994 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो लगभग आपको 2,09,916 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और PE देख ले रहे हैं तो 29.67% है। मार्केट कैप देखते हैं तो कंपनी का 24,990 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। ROE देखते हैं तो 18.33 है, जबकि ROCE देखते हैं तो 19.49% है। यानी ROE और ROCE बहुत दमदार हो। पहले भी हम बता चुके हैं अगर कंपनी का ROE और ROCE 15% से ज़्यादा तो कंपनी बढ़िया मानी जाती है। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन उसको देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा SME आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं जो कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, और जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स इन करोड़ में दिए हुए हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 1,237 करोड़ का था। मार्च 2021 में बढ़कर 1,678 करोड़ का हो गया है। मार्च 2022 में देखते हैं तो 2,378 करोड़ का टोटल रेवेन्यू, और मार्च 2023 में देखते हैं तो 3,372 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कंपनी का हो गया। यानी साल दर साल रेवेन्यू में बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की देख ले रहे हैं तो 196 करोड़ का कंपनी को 2020 में नेट प्रॉफिट हुआ था। 2021 में लगभग 284 करोड़ का प्रॉफिट है, और मार्च 2022 में देखते हैं तो लगभग कंपनी को 330 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2023 में देखते हैं तो 749 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था। यानी नेट प्रॉफिट में भी जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल बहुत बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व देख ले रहे हैं तो मार्च 2020 में कंपनी के पास 2,486
करोड़ का टोटल रिजर्व था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 3,645 करोड़ का टोटल रिजर्व हो गया है। टोटल बोरोइंग की बात करते हैं तो मार्च 2020 में कंपनी के पास 3,102 करोड़ की टोटल बोरोइंग थी, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 4,243 करोड़ की टोटल बोरोइंग हो गई है। यानी अगर ये अपने रिजर्व और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से टोटल बोरोइंग चुकाना चाहेंगे तो चुटकियों में टोटल बोरोइंग को समाप्त कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो ये बोरोइंग फ्री कंपनी हम मान सकते हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे तो 18 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है, और देखे ले रहे तो 126 शेयरों का ये एक लॉट है। तो 18 गुणा 126 करके देखते हैं तो लगभग 2,268 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है, जो कि लगभग 15% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का जो काम है वो तो हमेशा चलते रहने वाला काम है और डिमांडिंग वाला काम है। जैसा जानते हैं कि ये जो पोर्ट्स होते हैं तो उनको ऑपरेट करती है और जो लॉजिस्टिक सर्विस होते हैं उनको प्रोवाइड करवाती है। और फाइनेंशियल जैसा देखा कि हमने साल दर साल काफ़ी अच्छा इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और बोरोइंग भी देखते हैं तो नाम मात्र बोरोइंग है, अर्थात जब चाहेंगे अपने बोरोइंग को ख़त्म कर सकते हैं, अर्थात चुका सकते हैं। और ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो ठीक ठाक ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है, लगभग 15% जैसी ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। ग्रे मार्केट में कम डिमांड निकलने का यही कारण है कि इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वह थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर रखा गया, अर्थात जो अपना ये आईपीओ लेके आई हैं काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर लेके आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आई हैं। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा, और आप किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहे तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, या आपके जो फंडामेंटल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह ज़रूर ले लिया करें। धन्यवाद।